हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर 5 क्या है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये है हमारा बेस। ठीक है, यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्लास जब 12th का नाम आता है तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी के बिना तो क्वेश्चन यानी कि मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें आती है हमारी कंटिन्यूटी। इसका हम यहाँ से हमारा बेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी क्या होती है मेरी, यानी कि जो चीज़ कंटिन्यू चलती आ रही हो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ग्राफ होगा मेरा कोई भी, जैसे ये ऐसे चलता जा रहा है, यानी कि एक बार मैंने पेन रखा तो ये क्या है, मेरा बीच में रुकने का नाम ही नहीं लेता, यानी कि चलता ही जा रहा है। ये होता है मेरा कंटिन्यूस का। किसका होता है, मेरा कंटिन्यूस का। ठीक है, और एक जैसे कि ये हुआ मेरा, ऐसे ये चला फिर यहाँ पे रुक गया तो फिर यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया है ना, ब्रेक हो गया ना यहाँ पे, तो हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूस। समझ आया, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में डिफरेंस, यानी कि जो क्या है एक बार भी रुकने का, यानी कि बीच में ब्रेक ना हो, और ये डिसकंटिन्यूस यानी कि जो ब्रेक हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल से करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास एक्स कैप दी हुई है। अब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स वाई की वैल्यू लेते हैं ना। अब देखो एक्स वाई की एफ एक्स को हम वाई पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स के, तो इसमें रखना एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9 है ना। तो इसका अगर आप ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो इसमें 1 2 4 करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे शो होगा। ठीक है, ये बनाएगा मेरा पैराबोला का। ठीक है, तो ये मेरा ये क्या है, हाइपरबोला का बनाएगा, सॉरी। तो देखो ये मैंने क्या है क्लास 11th में पढ़ ली है। ठीक है, समझ आया सभी को। अब देखो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस तो मैंने आपको बता रखा है ना। अब इसका अगर आप बनाएंगे तो पुट करेंगे वैल्यू, यानी कि एक्स वाई की, क्या एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू 2। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये कैसे जाता है, मेरा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों ग्राफ क्या है, एक बार चलने के बाद क्या है, पूरे कंप्लीट ही हो रही है ना। तो ये मेरे ग्राफ किसको शो करेंगे, कंटिन्यूस प्रॉपर्टी को। ठीक है, किसको शो करते हैं, ये मेरे कंटिन्यूस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, समझ आया इतना सभी को। अभी चले नेक्स्ट पे। तो देखो अब क्या होता है मेरा, मान लो एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं। जैसे कि मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स लेस देन 0 एंड 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि 1 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू छोटी होगी 0 से, और 2 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो ये हमारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए मैंने, 1 2 -1 -2 -1 -2। जैसे कि देखो x की वैल्यू 1 कब होगी, जब ग्रेटर x क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि छोटा होगा तो इस साइड जाएगा, और x कहाँ से बनेगा, ये यहाँ से है ना, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा, वहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये क्या बोल रही है, x की वैल्यू इक्वल का साइन है ना, इक्वल का तो यहाँ से जाएगा और कहाँ तक जाएगा मेरा, यानी कि ग्रेटर बनेगा, यानी क्या है x की वैल्यू ग्रेटर बनेगी 2 से, और x की वैल्यू इक्वल टू है ना, तो यहाँ 2 पॉइंट से स्टार्ट होके ग्रेटर तक जाएगी। ठीक है, समझ आई इतनी बात। अभी देखिए नेक्स्ट। तो देखो ये क्या हुआ, ये एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो गया मेरे डिसकंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, समझ आया, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपना डिसकंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, कंटिन्यूटी पूरा समझ आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम लिमिट का, लिमिट किसे कहते हैं। ठीक है, देखो इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना और आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या होता है, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू, ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ एक्स,
और और कैसे, लिमिट y टेंस टू जीरो, मान लो जीरो टेंस कर लिए, अब जीरो टेंस टू बोल लो या फिर अप्रोच टू बोल लो, मर्जी आपकी होती है, ठीक है, क्या बोल लो, या टेंस टू बोल लो या अप्रोच टू बोल लो, ये साइन होता है, ठीक है। जैसे कि x टेंस टू 2, यानी कि इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2, यानी कि x टेंस टू 3 मतलब होगा x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो देखिए जैसे कि ये लिख दिया मैंने x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये इक्वल क्वेश्चन में एक बार पुट करके देखते हैं, पर इसका मान कभी ये नहीं होता कि x हमें बराबर 2 दे दे x 3, नहीं, बल्कि इसका क्या होता है, जैसे कि हमारी नंबर लाइन है 1 2 3 4, यानी कि x की वैल्यू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू होगी या तो 3 से थोड़ी सी बड़ी होगी या 3 से थोड़ी सी छोटी होगी, समझ आए। जैसे कि ये 2.9999 ऐसे भी हो सकती है, या फिर 3.0001 ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, सेम ऐसे, यानी कि ये क्या है, चाहे या तो 3 से बिल्कुल थोड़ी सी छोटी होगी या 3 से बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि लिमिट x टेंस टू 3 f(x), ये दे दिया मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू, और एक दिया मेरे पास लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) दिया है, और एक दिया है मेरा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x). तो देखो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 3 से थोड़ी सी छोटी, यानी कि ऊपर माइनस का साइन है, तो ठीक है। अरे x टेंस टू 3 प्लस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 3 से क्या होगी थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अब देखो अगर ये तीनों कंडीशन है, यानी कि x की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं, 3 से थोड़ी सी छोटी, 3 से थोड़ी बड़ी, अगर ये एक दूसरे के इक्वल आती है, मान लो इसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, इसकी वैल्यू भी 4 आ गई, तो इसकी वैल्यू भी 4 आ गई, तीनों इक्वल आती हैं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्या होगा, कंटिन्यूअस, अगर हमारा रिजल्ट इक्वल आता है। अगर हमारा रिजल्ट इक्वल नहीं आता, मान लो 8 इज नॉट इक्वल टू 6 इक्वल टू 5, ये आ गया मेरा, इक्वल नहीं है ना, या फिर 8 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, या फिर ये आ गया, यानी कि अगर इनमें से एक भी अगर डिफरेंट है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर सेम आता है तो कंटिन्यूअस में काउंट होगा, अगर एक भी हमारा फंक्शन अलग आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, समझ आया। अब आगे देखो, तो देखो मैंने एक ये क्वेश्चन लिया है, इससे क्या आपके ऑल डाउट क्या हो जाएंगे क्लियर। देखो x प्लस 2, तो x लेस देन 1 है, 0 है तो x इक्वल टू 1, x माइनस 2 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), इस पे 1 पे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर हम f(x) इज इक्वल टू, यानी कि f(x) की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो मेरा फंक्शन क्या रहा है, 0, यानी कि लिमिट x टेंस टू जो 1 रखा तो f(x) इक्वल टू 0 आ गया मेरा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो अगर मैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रख रही हूँ, यानी कि 1 की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 से छोटी f(x), तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो देखो कहाँ पर है मेरा, यहाँ है ना, तो x के लेस देन 1, तो क्या है मेरा x प्लस 2 है ना, तो पुट करना है इसमें 1, तो देखो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो 3 आ गया। अब देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अगर 1 हम 1 की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि 1 से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 1, यानी कि x माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो x माइनस 2, तो करना पुट 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो क्या क्या है मेरे, देखो f1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), है ना, तो इक्वल नहीं है ना, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सोल्व करना था, समझ आया सभी को। अब नेक्स्ट देखिए, और अब देखिए अब मेरा आता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखो इसको कैसे करते हैं, हमारे दो होते हैं f(x) और g(x), ठीक है। ये f(x) और g(x) मेरे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो देखो इनकी क्या क्या कंडीशन होती हैं, फर्स्ट f(x) प्लस g(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, यानी कि कॉन्स्टेंट, ठीक है। और f(x) माइनस g(x)
इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी लिमिट, ठीक है। और एफ एक्स डॉट जी एक्स इज इक्वल टू इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। और एक लास्ट होती है मेरी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसमें क्या और कंडीशन, दो और कंडीशन फॉलो करेंगी। क्या करेंगी, अगर मेरा जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो जी एक्स है मेरा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और मेरा जी सी यानी कि सी भी है क्या मेरा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सी भी क्या मेरा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आई बात, इतनी क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए, अब आता है मेरा कंपोजिट फंक्शन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं। तो देखो, ये कंपोजिट फंक्शन हमने क्लास 12th में भी पढ़े हैं। तो देखो कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं मेरे, लेट करके चलो कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ ओ जी ओ एफ, एफ हो गई, इसका मतलब क्या होता है, एफ की वैल्यू यानी कि एफ जी एक्स, एक्स की जगह यानी कि जी एक्स की वैल्यू पुट करनी, इसका जी और एफ एक्स, यही मतलब होता है इसका, है ना। ये दोनों भी, यानी अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस है तो ये दोनों फंक्शन भी क्या होंगे मेरे, कंटिन्यूस शो होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे कि एक दे दिया एग्जाम्पल मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के दे रखा है और जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दे दिया मेरे पास, ठीक है। तो मुझे फोग एक्स निकालना है, एफ जी एक्स निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, एफ के अंदर लॉग एक्स की वैल्यू यानी कि लॉग एक्स का स्केयर, तो ये भी क्या होगा मेरा कंटिन्यूस होगा। और जी गोफ में कैसे निकालूंगी, जी एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्केयर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे मेरे, कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो देखिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5.1 में। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3 इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू -3 एंड 8x इज इक्वल टू 5। तो देखो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, देखो तो हमारी एफ एक्स क्या दी हुई है मेरे पास, एफ एक्स -3 दिया हुआ है। तो पहले करेंगे 8x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसमें पुट करना, तो देखो f0 इज इक्वल टू 5 0 -3, तो f0 की वैल्यू क्या आई मेरे पास यहाँ पर -3 आ गया। अब लिमिट करते हैं हम, लिमिट इनके x टेंस टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स -3, यानी कि लिमिट में पुट करके देखते हैं। तो पुट करना इसमें, तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 इसमें पुट करना, तो 5 0 -3, तो कितना है मेरे पास -3। तो क्या आया है अब मेरा, क्या लिखेंगे, f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू -3, सो इट इज कंटिन्यूस, यानी कि एक बार तो आपको डायरेक्ट लिखना है, एक बार आपको लिमिट के साथ लिखना है। अगर ये इक्वल आते हैं तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं सेकंड में क्या करते हैं, 8x इज इक्वल टू -3, तो क्या करेंगे, एक बार तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे -3, तो 5 -3 इज इक्वल टू -3, 5 3 से 15 -3, तो कितना है मेरे पास -18 आ गया ना। अब लिमिट x टेंस टू -3 5x -3, तो इसमें पुट करना, तो 5 -3 तो कितना है मेरे पास -18, यानी कि f -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू -18, यानी कि सो इट इज कंटिन्यूस, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया मेरा
कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं 8x इक्वल टू 5 थर्ड में, तो fx इक्वल टू यानी कि x की जगह 5, तो 5 माइनस 3, तो 5 5 जो 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। और क्या करती हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3, तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा मेरा 22। अब क्या होगा, यानी कि दोनों में भी सेम, तो सो इट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि क्या हो गया मेरा, हर कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या आया है, एक दूसरे के कंटिन्यूस आया है। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया मेरे पास, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, क्या दिया हुआ फंक्शन मेरे पास, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू निकाल लूँ। तो देखो अभी इसमें क्या दिया, द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इक्वल टू 3। अगर देखो मेरे पास ऐसे कंडीशन दी हुई है, कैसे x लेस देन 3 x ग्रेटर देन 3 x इक्वल टू 3, ऐसी कंडीशन दिए हुई हो ना, तो हम x टेंस टू 3 माइनस पे x टेंस टू 3 प्लस पे ऐसे चेक करेंगे। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट ऐसे x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, 8x इक्वल टू 3, सबसे पहले डायरेक्ट पुट करेंगे f3 इक्वल टू 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 इक्वल टू 17, यानी कि f3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 17। अब लिमिट करती हूँ, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 fx, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 3 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना है मेरे पास 17, यानी कि f3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो सो इट्स फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि क्या हो गया ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ फंक्शन दिए हुए हैं 4 पार्ट में, तो उनकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे पास, fx इक्वल टू x माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो कैसे चेक करूँगी, तो देखो तो क्या है, fx इक्वल टू x माइनस 5 इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन है ना ये, पोलिनोमियल, सो इट्स कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर सभी पे बिलोंग्स करेगी, क्योंकि ये क्या है पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई थी मेरे पास। ठीक है, अब दे दिया पी पार्ट में मेरे पास fx इक्वल टू 1/x माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5, ये दे दिया। तो देखो 8 अगर मैं x को 5 के इक्वल पुट करती हूँ तो मेरा फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, तो 1.0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो क्या है मेरा फंक्शन, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि हमें ये बताना है कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, समझ आए इतनी बात। अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ, लेट करके चलती हूँ कि मैं x की वैल्यू c पुट करती हूँ, क्या करती हूँ मैं x की वैल्यू c पुट करती हूँ, तो मेरी लिमिट किसके ऊपर टेंड्स करेंगी, c के ऊपर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c fx,
क्या होगा फिर, लिमिट x टेंस टू c 1/x-5। तो इसका क्या बन जाएगा, 1/c-5। तो एफ सी की इक्वल क्या आ गई मेरे पास, 1/c-5। तो क्या हो गया ये, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, यानी कि 5 को छोड़ के और जितने भी मेरे रियल नंबर होंगे उन पे क्या कर जाएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन अपने आप को बना लेगा। ठीक है, समझ आ सभी को। अभी करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरा क्या दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन में, एफ एक्स इजक्वल टू x² -25/x+5 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5। तो इसमें भी क्या दे दिया मेरे पास, फंक्शन दे दिया है कि x इजक्वल टू अगर हम -5 रखेंगे तो मेरा फंक्शन है वो क्या आएगा, इज नॉट डिफाइंड, यानी कि मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा तो क्या होगा, सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इजक्वल टू -5। तो क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू c पुट करते हैं। तो करना फिर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इजक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x² -25 अपॉन x+5। x² -25 है, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो a² -b² क्या होता है, a + b a - b। तो लिमिट x टेंस टू c x+5 x -5 अपॉन x+5 से x+5 कैंसिल आउट। तो लिमिट x टेंस टू c x -5 बच गया मेरे पास। तो अब इसमें पुट करना, लिमिट x टेंस टू c इसमें पुट कर दो तो क्या बचाएगा मेरे पास, c -5। तो सो इट्स कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r एंड -5, यानी कि -5 को छोड़ के सभी रियल नंबर पे क्या बनाएगा, ये अपने आप को कंटिन्यूअस बनाएगा। ठीक है, तो समझ आया सभी को। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया और मेरे पास, एफ एक्स इजक्वल टू x -5। तो क्या करती हूँ मैं, 8x इजक्वल टू 5। तो f5 इजक्वल टू 5 - 5 इजक्वल टू 0। तो क्या आ गया है मेरा, सो इट्स कंटिन्यूस फॉर x इजक्वल टू 5। तो क्या करती हूँ, 8 लिमिट x टेंस टू c, लिमिट क्या करती हूँ, पुट करती हूँ c, मॉडुलस दिया हुआ है तो कैसे लगा दूँ। तो फर्स्ट केस क्या होगा, इफ c ग्रेटर देन 1, यानी कि c बड़ा है 5 से, तो पुट करना लिमिट x टेंस टू c x -5 इजक्वल टू c -5। तो एफ सी मेरे पास क्या आ गया, c -5। और केस सेकंड में क्या है, इफ c लेस देन 5, तो पुट करना लिमिट x टेंस टू c x -5, यानी कि c -5। तो क्या आएगा मेरे पास, 5 - c। तो क्या हो गया, 5 - c इक्वल टू c -5। ये फंक्शन आया है ना, तो ये देखो एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 आ जाएगा ना, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, सो इट्स कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो ये बात समझ में आई। इसको और कैसे, मान लो जी मैंने क्या किया है, देखो कैसे किया मैंने, मान लो एफ एक्स इक्वल टू x -5 मॉडुलस दिया हुआ है। अगर c ग्रेटर देन 5 दे रखा है, यानी कि मान लो c की x की वैल्यू मैं 6 पुट करती हूँ, तो 6 - 5 इक्वल टू 1 आया मेरे पास, आया ना 1। अगर मैं c की वैल्यू 5 से छोटी पुट करती हूँ, किससे छोटी पुट करती हूँ, 5 से। अगर मान लो 5, मान लो क्या पुट करती हूँ मैं, x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ, तो करना फिर देखो -1 - 5 मॉडुलस में, तो मॉडुलस हो -6, तो इसको खोलूँगी तो कितना है मेरे पास, 6 आ गया। और तभी भी मेरे पास 6 आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहे हैं आपस में, कंटिन्यूस आ रहे हैं ना।
ठीक है, समझ आया। जैसे कि ये क्या है, 5 माइनस सी माइनस 5 होगा ना, ये रियल नंबर पे ही क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।